नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एम विद देवेंद्र सर के यूट्यूब चैनल में। आज हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड भर्ती के संबंध में बात करेंगे। चूँकि यह भर्ती अगर पिछली बार देखें तो वर्ष 2018 में आई थी और एक लंबा समय हो गया है। ये भर्ती प्रतीक्षारत है और ये भर्ती जल्दी ही आने की संभावना है। हो सकता है ये भर्ती फरवरी माह में आ जाए, या फिर अगर फरवरी माह में नहीं आई तो ये भर्ती लोकसभा चुनाव के बाद आएगी। अब हमें ध्यान देना है कि भर्ती का इंतज़ार ना करते हुए अपनी तैयारी पर फोकस करना है। अब ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं उनके दिमाग में एक बात आती है कि परीक्षा कब तक होगी। तो पहले तो भर्ती आ जाए, और भर्ती जब आ जाती है तो तकरीबन 4 से 5 महीने के बाद परीक्षा हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी भर्ती आएगी तब आएगी, लेकिन आप पढ़ाई में जुटे रहिए। और हम देखते हैं कि एक दुविधा रहती है कि सामाजिक विज्ञान में विषयों का चयन कैसे करें। तो एक बहुत ही मुश्किल और बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होता है कि विषयों के चयन को लेकर कई बार कैंडिडेट जो है उसकी पॉपुलैरिटी के अनुसार जो है विषयों का चयन करते हैं, और कई बार ये होता है कि जो समझदारी भरा कार्य भी है कि जो आपने विषय ग्रेजुएशन में पढ़े हैं या फिर उस विषय से आपने पीजी भी किया है, तो एक विषय तो आप उसको अवश्य रखें। इसके अलावा आपको ये देखना है कि कौन सा विषय जो है आपके लिए ज़्यादा सुटेबल है। जैसा कि आप जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान विषय में 4 विषय आते हैं: इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र। तो आपने जो ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा हो, यदि आपने उसके बाद पीजी भी किया है उस विषय से, तो एक विषय तो आप उसको रखिए। इसके अलावा दूसरे विषय का चयन आप ये देखिए कि जो विषय से आपने ग्रेजुएशन किया है या पीजी किया है, तो उसके ही सुटेबल या उसके ही जो है बहुत सारी चीज़ें दूसरे विषय में मिल जाएं, तो दूसरा विषय हमें ऐसा रखना चाहिए। तो देखते हैं कि जैसे जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर विषय है वो है नागरिक शास्त्र। सिलेबस भी इसका बहुत छोटा है और सिलेबस भी छोटा है। इसके अलावा अध्ययन सामग्री भी मार्केट में अवेलेबल है, और देखेंगे आप इसमें जो गहराई है वो विषय की गहराई भी बहुत कम है। आसानी से आप प्रश्नों को बना ले जाते हैं। आप देखेंगे उसका एक पोर्शन जो है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो बहुत सारे प्रश्न तो आपको वहीं से मिल जाते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं आप पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को आप जीएस के तहत पढ़ते हुए आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है एक विषय जो भी आप जिससे पीजी किया हो या फिर ग्रेजुएशन में भी आपने पढ़ा हो उस विषय को रखिए, और दूसरे विषय को जो है नागरिक शास्त्र को रख सकते हैं। इसके अलावा आपको जो भी सुटेबल लग रहा, हो सकता है आपका कॉम्बिनेशन जो है हिस्ट्री और भूगोल को लेकर बहुत अच्छा बन रहा है, तो आप उसको रखिए। तो विषय को बिल्कुल एक पहले से ही ये निर्धारित कर लीजिए कि मुझे इन्हीं विषयों के साथ जो है इस परीक्षा में बैठना है। आप अंतिम समय में विषयों का परिवर्तन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे क्या होगा, आप कॉन्फिडेंस नहीं ला पाएंगे, क्योंकि जो चीज़ आपने पहले पढ़ी है उसमें ही ज़्यादा आप कंफर्ट महसूस करेंगे। तो परीक्षा के दौरान आप बिल्कुल भी ये गलती नहीं करेंगे कि आप वहाँ पर विषय को बदलें। पहले से ही रणनीति ये बनानी कि मुझे इन 2 विषयों के साथ ही परीक्षा में बैठना है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक विषय में 60 प्रश्न आते हैं, तो 2 विषय मिला के 120 प्रश्न हो गए। इसके अलावा जीएस में 30 प्रश्न आते हैं, तो कुल मिला के 150 नंबर का पेपर होता है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है आयोग में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप रणनीति इस तरीके से बनाएं कि 120 नंबर का जो विषय है उसमें तकरीबन आप 105, 104 इस तरीके तक आप बनाने का प्रयास करें। कई बार कुछ लोग 110 भी बना लेते हैं, और जीएस में भी आप इस तरीके से तैयारी रखेंगे कि आपका कम से कम 30 में से 15 तो बने ही। अगर आप देखें वर्ष 2018 की कट ऑफ जो सामान्य वर्ग की है उसमें
चूँकि उस समय 926 वैकेंसी थी पुरुष शाखा में, तो वहाँ पर तकरीबन 107 कट ऑफ गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है, हालांकि ये कट ऑफ जो होता है वो पेपर पर निर्भर करता है कि पेपर का लेवल किस स्तर का है। अगर इजी होता है तो कट ऑफ ऊपर जाता है, यदि टफ होता है तो कट ऑफ नीचे आता है। तो कट ऑफ की चिंता नहीं करनी है, पहले विषयों का चयन एकदम सावधानीपूर्वक कर लेना है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप इतिहास और नागरिक शास्त्र को कॉम्बिनेशन के तौर पर चुन सकते हैं। इसके अलावा आपको जो सुटेबल लग रहा है उसको ही आप विषय के तौर पर चुनें। फिर विषयों को तैयार करने की रणनीति कैसी हो, तो देखेंगे कि विषय को तैयार करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि सिलेबस जो आयोग का है उसको साथ में रखना है, और हर जो भी पोर्शन दिया है तो उस खंड में 1 से 2 किताब पढ़नी है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं इतिहास की बात करूं तो प्राचीन इतिहास में आपको 1 से 2 किताब पढ़नी है, मध्यकाल में भी आपको 1 से 2 किताब, और आधुनिक में भी 1 से 2 किताब ही पढ़नी है। बहुत ज़्यादा किताबों में नहीं फंसना है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं और बहुत पहले से भी हैं, और लगातार जो नए नए राइटर हैं वो लिखते जा रहे हैं। तो इतनी किताब पढ़ना ना तो संभव है और ना ही ये अच्छी बात है। आपको वही किताब पढ़नी है जिससे आपका काम चल जाएगा। आप देखेंगे मैंने जो किताब को लेकर एक वीडियो बनाया हुआ है विशेषकर यूपी एलटी ग्रेड के लिए, तो आप उसको देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा आपको इन 2 विषयों में नागरिक शास्त्र और इतिहास में कौन सी किताब पढ़नी है। तो जब विषय को आप पढ़ें तो सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़ें। कई बार ये होता है जो नया कैंडिडेट होता है वो बुक्स को कंप्लीट करने का प्रयास करता है, उसमें चैप्टर बाई चैप्टर आगे बढ़ते रहता है। हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। सिलेबस में जितना दिया है उन्हीं चैप्टरों को उस किताब से कवर करना है। और ये ध्यान रखना है जब हम फर्स्ट रीडिंग लें, यानी कि जब हम पहली बार किताब का अध्ययन कर रहे हैं, तो पहली बार बहुत ही सावधानीपूर्वक और धीरे धीरे गति से हम आगे बढ़ें समझ के साथ। और जब पढ़ें तो उसको अंडरलाइन या फिर हाइलाइटर से हाईलाइट करते जाएं पॉइंटों को, ताकि आप जब अगली बार रिवीजन करेंगे तो वो आपके जो है स्मृति में आ जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको कि कम से कम 2 से 3 बार एक बुक को पढ़ना है। एकदम ये बात दिमाग में बिठा लेनी है कि कम से कम 2 से 3 बार हम बुक को पढ़ें। और एक चीज़ ये भी ध्यान देना है जब विषय को तैयार करते हैं, तो ये होता है कि जिससे हमने पीजी किया होता है या हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा है और जिसको हम यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में चयनित कर रहे हैं, तो एक विषय पे तो हम बहुत फोकस कर देते हैं, लेकिन वहीं जो दूसरा विषय हम लेते हैं उसमें हम कहीं ना कहीं इस पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं कि इसमें चलो कुछ कम नंबर भी आएंगे तो हमारा काम चल जाएगा, लेकिन जो हमारा जो मास्टर सब्जेक्ट है उसमें हमारा अच्छा हो जाना चाहिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोनों विषयों को समान रूप से पढ़ना है। चूँकि आपने जिससे पीजी किया है, ग्रेजुएशन में आपने उस विषय को पढ़ा है, तो उसमें अगर कम समय भी देंगे तब भी आपका वो विषय तैयार हो जाएगा। लेकिन दूसरे विषय को आपको समय थोड़ा ज़्यादा देना है, क्योंकि हो सकता है वो आपका विषय उतना तैयार नहीं हुआ हो। तो जब बैलेंस बना के चलेंगे तो आप दोनों विषयों में बेहतर कमांड कर पाएंगे और दोनों विषय में अच्छे से पढ़ पाएंगे। फिर बात आती है कि जब हम जो सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हैं, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी होता है। उदाहरण के तौर पे माना कि इतिहास में आपने सिंधु घाटी सभ्यता का आपने चैप्टर पढ़ा किताब से। अब आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि जब ये चैप्टर पढ़ लिया है तो मार्केट से प्रैक्टिस सेट लेने हैं। प्रैक्टिस सेट में क्या है, कुछ चैप्टर वाइज भी आते हैं जिसमें कि पूर्व में जो टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं तो उनको चैप्टर के अनुसार सॉल्व किया गया है। तो उन प्रश्नों को सॉल्व करना है चैप्टर के अनुसार। और ये जब हम प्रैक्टिस सेट करते हैं तो आपको ये ध्यान रहेगा कि बहुत सारे प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट में नहीं मिलेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमारा दृष्टिकोण उस तरीके का या उतनी पैनी नज़र नहीं होती कि उस चैप्टर से इस तरीके का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये तब पता लगता है जब हम प्रैक्टिस सेट करते हैं। कई बार हमारा कॉन्सेप्ट
उतना बेहतर नहीं हो पाता है पढ़ने के दौरान, या फिर हम उतना फैक्ट पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो ये चीज़ हमें प्रैक्टिस सेट के माध्यम से पता लगती है कि कौन सा फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है और किस तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। ये भी हमें प्रैक्टिस सेट के माध्यम से पता चलता है। दूसरा होता है ईयर वाइज प्रैक्टिस सेट। तो ईयर वाइज प्रैक्टिस सेट में क्या होगा, माने कि जैसे इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास में भारतीय इतिहास पूछता है, तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तो इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन होगा उस पेपर में। मतलब 60 क्वेश्चन होंगे, तीनों को मिलाकर ही मतलब पूछेगा, किसी में ज़्यादा पूछ सकता है, किसी पोर्शन में, किसी में कम। तो जब ईयर वाइज जब हम प्रैक्टिस सेट करते हैं तो हमारा जो दिमाग है और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने की स्थिति में होता है। और कई बार हम इन प्रैक्टिस सेट को जब हम करते हैं तो जो है मिक्सचर क्वेश्चन मिलते हैं, तो हम उसमें कई बार फंसते भी हैं। और जब फंसते हैं या फिर हमारा जो दिमाग उस तरीके से कई बार काम भी नहीं कर पाता है, तो ये जो एग्ज़ाम में, जो जैसे हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो ऐसा आपको अनुभव होगा कि मैं कोई एग्ज़ाम दे रहा हूँ उस तरीके का। और चैप्टर वाइज जब हम करते चलते हैं तो एक बार क्या होता है कि एक बार चैप्टर की थीम दिमाग में बन गई तो उसी से समझ प्रश्न आते रहते हैं, तो आपको आसान हो जाता है। लेकिन जब हम ईयर वाइज प्रैक्टिस सेट करते हैं तो उसमें हर एक प्रश्न जो है अलग अलग चैप्टर का रहता है, तो उसमें अलग अलग चैप्टर में हमारा दिमाग किस तरीके से सक्रिय रह रहा है, नहीं रह रहा है, ये बात की जो है उसमें परख हो जाती है। तो आपको प्रैक्टिस सेट दोनों तरीके के करने चाहिए, चैप्टर वाइज भी और ईयर वाइज भी। इसमें ध्यान रखना है टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट का भी आपको जो है क्वेश्चन को देखना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार नेट के प्रश्न को सीधे सीधे रिपीट कर देता है और कई बार टीजीटी, पीजीटी में जो आए हुए प्रश्न हैं उनको भी रिपीट करता है। लेकिन अब जो प्रवृत्ति थोड़ा सा बदल रही है आयोगों की, वो पुराने प्रश्नों को बहुत कम पूछ रहा है। लेकिन हमें प्रैक्टिस सेट करने के बाद हम जो है एक सामान्यीकरण हो जाता है प्रश्नों का, और दिमाग में वो सब बहुत सारे प्रश्न जो है हमारे आंखों के सामने से गुजर जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे दिमाग में रहने लगते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है। अगर पढ़ने के लिए कितना समय देना ज़रूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कितना समय पढ़ें, तो देखेंगे हम कि दोनों विषय को आप डिवाइड कर लीजिए कि उनको कितना कितना समय देना है। अगर जो विषय आपका पहले से तैयार है, जो जिसको मैंने पहले चर्चा किया कि मास्टर जो सब्जेक्ट है आपका, तो उसमें आपको अगर कम समय भी देंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन जो नया विषय है या जिसको आपने अभी तक तैयार नहीं किया है, उस विषय पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि तकरीबन आप प्रत्येक दिन 7 से 8 घंटे अनिवार्य रूप से पढ़ें। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि पढ़ने के अलावा प्रैक्टिस सेट को भी इसमें शामिल करना है। उदाहरण के तौर पे आप जो दोनों विषय को एक दिन में पढ़ेंगे, माना कि इतिहास है तो उसको 3 घंटे आप पढ़िए और 1 घंटे प्रैक्टिस सेट में भी लगाइए। तकरीबन 50 क्वेश्चन आप प्रत्येक दिन लगाएं और ऐसे ही दूसरे विषय में भी आप करें। जब प्रैक्टिस सेट भी होगा और जो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं वो भी होगा, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तब जाकर सफलता आपको मिलेगी। अब ये बात आती है कि कितने समय में तैयारी हो सकती है। तो ये बहुत ही जटिल प्रश्न भी है कि कितने समय में तैयारी हो सकती है। देखिए, ये हर एक व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितने समय में तैयारी कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों विषय और जीएस को तैयार करने में तकरीबन 8 से 9 महीने अनिवार्य रूप से चाहिए ही। इससे कम समय में तैयार नहीं हो सकते हैं। हो सकता है किसी के लिए ये बात लागू ना हो, लेकिन एक सामान्य अभ्यर्थी के तौर पर अगर मैं कहूँ तो 8 से 9 महीने तो निश्चित तौर पर उसको चाहिए होते हैं। उसमें भी नियमित तौर पे 7 से 8 घंटे वो पढ़े, तब जाके तैयारी हो पाएगी। अब बात आती है कि मेरी रणनीति क्या थी इस एलटी ग्रेड को लेकर। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो एलटी ग्रेड की परीक्षा कराई गई थी, उसमें सामाजिक विज्ञान विषय में पुरुष शाखा में मैं चयनित हुआ और मेरी रैंक 110 थी। तो मेरी रणनीति ये थी कि मैं विषय पर ज़्यादा फोकस करूं, जो मेरा विषय है उसको मैं बेहतर तैयार करूं। और मेरी रणनीति ये थी तकरीबन
मैं जो मेरा विषय है दोनों, उनमें 120 में से तकरीबन मैं 110 तो मैं टच कर पाऊँ। और यदि मैं इतना कर लेता हूँ तो जीएस में अगर मैं सामान्य तौर पे देखूँ तो 15-16 नंबर ले आया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना था। तो जीएस पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया। हालांकि आप लोग ये गलती मत करना, आप लोग जीएस को भी फोकस करना, लेकिन पहले विषयों को तैयार कर लीजिए, ताकि विषय आपकी जब मुट्ठी में होंगे तो एक आपके अंदर एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस रहेगा और जीएस आप पढ़ लेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊँ, जीएस में हिस्ट्री आएगी, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, इकोनॉमिक्स के कुछ प्रश्न होते हैं और कुछ आपका ज्योग्राफी के होते हैं, कुछ एक कंप्यूटर के हो सकते हैं, कुछ एक राज्य से संबंधित प्रश्न होते हैं और करंट अफेयर्स होता है। इसके अलावा रीजनिंग और मैथ्स के भी 2-2, 4-4 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं। तो आप देखेंगे जो भी आपका कॉम्बिनेशन आपने सामाजिक विज्ञान में बनाया है तो वो विषय आपके जीएस में भी काम आ जाएंगे, है ना। तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जीएस को लेकर जो है करंट अफेयर्स भी आप पढ़ते रहना नियमित तौर पे, और जीएस के लिए लूसेंट वगैरह की जो बुक है तो उसको आप नियमित तौर पे 1-1 घंटे निकाल सकते हैं, लेकिन ये तब करिएगा जब आपके विषय तैयार हो जाएं अच्छे से। तो मैंने तो यही किया कि मैं अपने विषय पर ज़्यादा फोकस किया, जीएस पे मैंने कम ध्यान दिया। तो और मैंने प्रैक्टिस सेट भी बहुत किया, और मेरी नज़र ये रहती थी जहाँ जहाँ जिस राज्य में, विशेषकर जो हिंदी भाषी जो राज्य, हिंदी पट्टी वाले जो हमारे हैं, जहाँ जहाँ टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो रही थी, तो उन पेपरों को मैं देखता था, उनका अवलोकन करता था, और उसमें जो भी प्रश्न मेरे विषय को लेकर जो भी प्रश्न टफ आए होते थे या अलग तरीके से पूछे गए हैं तो उनको मैं कॉपी में लिख लेता था और उनको मैं फिर किताब से देखता था कि इसका उत्तर क्या है। तो इस तरीके से प्रश्नों का मैं एक कलेक्शन करते जाता था। तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं, कॉपी रखिएगा जब पढ़ने के दौरान, और जो भी फैक्ट या जो भी अलग तरीके के प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में आए हैं उनको एक कॉपी में लिख लीजिए और उनको बार बार जो है पढ़ने का प्रयास करिए, उनको स्मृति में रखिए, मेमोरी में रखिए, ताकि अगर वो प्रश्न रिपीट होते हैं तो वो प्रश्न आपके गलत ना हों। तो यही सब चीज़ आपको करना है। इसके अलावा चूँकि एक तैयारी के दौरान सिर्फ पढ़ने से ही काम नहीं चलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। धैर्य की भी परीक्षा है आपकी, धैर्य बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि सेल्फ मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन का जो है सफलता में बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि आप देखेंगे जो युवा हैं, एक जो बेरोज़गारी का जो एक कलंक कह सकते हैं कि जब तक व्यक्ति को रोज़गार नहीं मिलता है या नौकरी नहीं मिलती है तो उस बेरोज़गारी की जो सामाजिक दबाव है उसको वो बहुत महसूस करता है। तो सामाजिक दबाव तभी कम हो सकता है जब आप सेल्फ मोटिवेट रहें। और इसके अलावा कुछ 2 या 4 जो ऐसे मित्र हों जो उसी परीक्षा से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो उनसे आप मित्रता बनाए रखिए, उनसे डिस्कशन करिए क्वेश्चन को लेकर। और एक स्वस्थ जब डिस्कशन होता है तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। उस डिस्कशन में जितने लोग शामिल होते हैं वो एक दूसरे से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखते हैं। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा गैप नहीं करना है पढ़ाई में। कई बार क्या होता है कि हम 10 दिन 15 दिन तो बहुत तेज़ी के साथ पढ़े, उसके बाद फिर थोड़ा सा कमज़ोर होने लग गए या फिर कह सकते हैं गैप देने लग गए। तो गैप नहीं देना है। पढ़ाई में क्या है, पढ़ाई का एक इसका भी एक अनुशासन है कि जब हम लगातार पढ़ते हैं तो हमें चीज़ें याद भी रहती हैं और जो भी तरीका है मतलब पढ़ने का वो बने रहता है। तो लगातार पढ़ाई में आप तभी बने रहेंगे जब आप नियमित इसका अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे, चर्चा करेंगे और सपने भी देखेंगे। क्योंकि ये ध्यान रखना है, जो सपने देखता है वही सपने को साकार करता है। अगर आप सपने नहीं देखेंगे तो आप सपने को साकार कैसे करेंगे। सपना देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप यही सब चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। और इसी तरीके से आपको तैयारी करते रहना है और 2024 में निश्चित तौर पे आप इस सफलता को देख पाएंगे, आप इस सफलता को प्राप्त कर पाएंगे और इस परीक्षा को भेद पाएंगे। इसके अलावा मैं और एक बात कहना चाहूँगा कि जिन जिन राज्यों में इस तैयारी से संबंधित अगर भर्ती आती है तो वहाँ पर भी आप आवेदन करिए,
कई बार ये होता है कि दूसरे राज्यों की भी जब हम परीक्षा देते हैं, जैसे DSSB भी कराता है परीक्षा, उसको दे सकते हैं, राजस्थान भी कराता है, बिहार भी कराता है, MP भी कराता है। तो आपको कम से कम 2-3 राज्यों पर फोकस करना चाहिए इस तरीके की भर्ती को लेकर। और ऊर्जा के साथ पढ़ते रहिए और सकारात्मक रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।